न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। जर्जर सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग पर चक्का जाम किया है लोगों ने। गेरवानी गांव के पास चक्का जाम किया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लोग जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। जर्जर सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग गुस्से में हैं। रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया ग्रामीणों ने। लोगों ने गेरवानी गांव के पास चक्का जाम किया है लोगों ने। सड़क पर लगी हैं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, क्योंकि आवागमन बाधित हो गया है, बंद हो गया है चक्का जाम होने से। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। लोग जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। करीब 7-8 महीने से पूरे रोड का स्थिति बहुत खराब है और ठेकेदार द्वारा काम चालू करने के बाद भी संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, न पानी का छिड़काव हो रहा है, न कार्य प्रगति पर है। उसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को, पीडब्ल्यूडी को, थाना को चक्का जाम किया है। जब तक कार्य चालू नहीं होगा, तो लोगों का यही कहना है कि जब तक काम चालू नहीं हो जाता है मरम्मत का, तब तक वो चक्का जाम करते रहेंगे, यूं ही विरोध करते रहेंगे। खराब सड़क की वजह से लोग काफी परेशान हैं। आए दिन हादसे होते हैं, लोगों का यह भी कहना है। रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। गेरवानी गांव के पास चक्का जाम किया है। चक्का जाम हो जाने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क पर लग गई हैं, क्योंकि लोग हैं मानने को तैयार नहीं, वहां से हट नहीं रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर लोग बैठे हुए हैं बीच सड़क पर। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। लोगों को समझाने का प्रयास यहां पर हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लोग जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, फिलहाल क्या कुछ हालात है वहां पर, क्या हो रहा है वहां पर, वो हम जान लेते हैं। सीधे रायगढ़ का रुख कर लेंगे। हरपाल सिंह खूटे हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। हरपाल, लोगों ने कई बार शिकायत की होगी खराब सड़क को लेकर, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया होगा, और यही वजह है कि अब चक्का जाम की हालत आ गई है। जी सुमित, लोग लगातार सड़कों को लेकर विरोध करते आ रहे हैं। पहले तो ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन किए, लोग जो है सड़क बनाने की गुहार लगाए, लेकिन अधिकारियों तक जब उनकी गुहार नहीं पहुंची तब आज जो है लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। और इसी का नतीजा है कि लोग आज सड़क पर उतर आए हैं और सड़क पर उतर करके आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है, जिसके कारण अभी लगातार जो है सड़कों पर जाम लगे हुए हैं और दोनों तरफ बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। इससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जब तक बेहतर सड़क नहीं बनेगी, इसको लेकर लोग मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, पुलिस वाले भी पहुंचे हैं और मान मनोबल का दौर चल रहा है। लोगों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सड़कें खाली कर दें और जल्द ही सड़क बन जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले रायगढ़ के एसडीएम के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था। आश्वासन यह था कि आपको सड़क जल्दी बेहतर बनकर तैयार हो जाएगी, धूल डस्ट से जो गुब्बार उड़ रहे हैं उससे राहत मिलेगी। लेकिन आज लगभग 8 से 10 महीने बीत जाने के बाद भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। लोग जो है उसी धूल के गुब्बार से चल रहे हैं और जो सड़क हादसे हैं वो भी लगातार इस जर्जर सड़कों की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। इसी के आक्रोश जो है आज लोग सड़क पर बैठ गए और लगातार जो है अधिकारियों के मान मनोबल के बाद भी वो लोग सड़क छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि बेहतर सड़क बने और सड़क बनने के बाद ही वो लोग जो है ये आंदोलन खत्म करेंगे। अब देखना होगा कि अधिकारी के मान मनोबल के बाद भी जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से अभी आगे जो है कदम उठाते हैं। क्या वो अधिकारी के जो है बात है उस पर आश्वासन पर एक बार फिर से बहक जाते हैं या फिर लोग जो है अपने
अपनी सड़क की मांग को लेकर जो है अड़े रहते हैं। अभी भी लोग जो है सड़क की मांग को लेकर अड़े हैं और लगातार गाड़ियों का जो जाम है वो भी दोनों तरफ लगा हुआ है। जी सुमित, बिल्कुल मूलभूत मांग है उनकी, जायज मांग है लोगों की। देखने वाली बात होगी कि मांग पर कब ध्यान दिया जाता है, सड़क की मरम्मत कब होती है। हरपाल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। गंगापुर वार्ड नंबर 47 के वार्डवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वो वार्ड में पेयजल और सड़क की समस्या है, कई सालों से सड़क और पेयजल की मांग जारी है। यहाँ आज ये महिलाएं इतनी परेशानी सब रखें, लेकिन ना जाने कब तक क्या परेशानी है कि इनको सड़क और पानी में सुविधाएं देनी होगी। वही राजनाथ गांव में किसान सम्मेलन में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने किसानों को सम्मानित किया है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सम्मेलन में भाग लिया। वहीं कल पेश हुए आम बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा तंज कसा है। कहा है कि यूपीए के समय जीडीपी 8% से ज्यादा थी और अमृतकाल में 6% है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा मजबूत है। कुल मिलाकर बजट में कुछ भी नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी उन्होंने प्रदेश बीजेपी और रमन सिंह पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी को गरीबी पर बात करने का अधिकार नहीं है। रमन सिंह के शासनकाल में बेरोजगारी और भूखमरी थी। सीधी बात है, यूपी एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। जबकि यदि भुखमरी की इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। यदि आप देखेंगे, आवास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी देख लें, नल जल जीवन मिशन का देख लें, या आवास की बात करें, इनके शासित राज्यों की भी स्थिति देख लें, उनके यहाँ क्या है, तब हमारे यहाँ बात करें। और आवास की बात जहां तक है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। रमन सिंह जी लोन लेके वो आवास योजना चालू किए थे। हम तो बजट में प्रावधान कर रहे हैं, बजट में उसके प्रावधान नहीं थे, हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं। पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे। तो ये गरीबों के बारे में तो इनको तो बात करना ही नहीं। रमन सिंह के राज में पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहे हैं 40%, तो छत्तीसगढ़ में रहा है। 18% लोग जिसके पास पक्के मकान नहीं है, ये इसकी उपलब्धि है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक के बाद रायपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधा और उसे जिन्ना का दूसरा वेरिएंट करार दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, कि आखिर ये बैठक छत्तीसगढ़ में क्यों की जा रही है, क्या वजह है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो धरोहर है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, प्यारे लोग हैं, इनसे देश भर के लोग मिलना चाहते थे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ नागालैंड से भी आए, त्रिपुरा से भी आए, जम्मू कश्मीर से भी आए, तमिलनाडु से भी आए, सभी देश भर के कार्यकर्ता आए हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ को देखना चाहते थे और हमारी नीति है कि हम अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम नहीं करते हैं। और हमारे डॉक्टर सलीम राज जी ने, हमारे शकील भाई ने हमें स्वागत किया, इसलिए हमारे। क्या कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ऐसे में कैसे साथ पाएंगे?
मेरा ऐसा मानना है, ये दुर्भाग्य है कि सोनिया अम्मा को खुश करने के लिए लोग धर्मांतरण का सहारा ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे जो है सरकारों को हम घेरेंगे। हमारे सारे साथी जो है शकील भाई के नेतृत्व में हम एक एक वार्डों में जाकर आउटरीच का काम शुरू किए थे कल। इतनी लोगों में बेचैनी है, लोगों को लगता है कि हम ठगे गए हैं। इन्होंने जो लोगों को सब बाग दिखाया था, कांग्रेस ने जो झूठ बोला था, उस झूठ में फंसकर एक नेता, ऐसा नेता जो गरीब का सारा था, जो गरीब का बेटा था, मनी रमन सिंह को खो दिया। अब वो पछता रहे और मैंने ये देखा है कि लोग राह देख रहे हैं, आज चुनाव हो, मैं आज सरकार को बदल दूं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने छोड़ा था वही छत्तीसगढ़ आज है। एक ईंट विकास की यहां नहीं रखेगी है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। लोगों में बहुत रोष है, लोग नाराज हैं, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार कब जाए। आपने ओवैसी को सेकेंड वेरिएंट बताया है जिन्ना का। बिल्कुल, देश में हिंदू मुसलमान भारत माता की दो आंखें हैं। देश पहले से बढ़ चुका है और फिर से इस देश को तोड़ने का, बांटने का, कमजोर करने का काम कुर्सी के लालच में जिन्ना साहब कर रहे, और कुर्सी के लालच में भारत के टुकड़े करने का काम जिन्ना ने किया था, कोई और वजह नहीं थी। तो उसके कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कहना है कि ओबीसी को कोई पसंद नहीं करता, खास करके कोई मुसलमान पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है कि भारत देश में गंगा जमुना की जो तहजीब हो वो कायम रहे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक उसी पर चर्चा के लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लड़की का लव जिहाद हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा होगी शायद। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने शाराना अंदाज में जवाब दिया है। जो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया था उस पर पलटवार किया है जमाल सिद्दीकी ने। क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। नहीं, ये क्या है, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है और अब वो सचेत हो गई है। सभी समाज के लोगों ने तय कर लिया है ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको। तो रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई और बैठक के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। जैसे कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की सरकार को घेरा था और ओवैसी पर भी निशाना साधा था। ओवैसी को जिन्ना का दूसरा वेरिएंट बताया था और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जमाल सिद्दीकी ने। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी उन पर पलटवार किया और ये कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है और अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक उसी पर हो रही है। चलिए, किस तरह की सियासत हो रही है इस बैठक को लेकर वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई। चुनावी साल है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और जब अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई है उस पर सियासत, उस पर आरोप प्रत्यारोप। देखिए, इस बैठक के बारे में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर में लव जिहाद हुआ है और उसी पर चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई है। जाहिर तौर पर एक बड़ा तंज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था और इसी पर जब बीजेपी से जवाब लेने की कोशिश की गई तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनका कहना था कि कुछ तो लोग हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी जाहिर तौर पर दोनों ही जो नेता हैं उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ है, दोनों खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर कोई बात कह रहे हैं तो किसी आधार
आधार पे कह रहे होंगे, और उस पर अगर जवाब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो जिस तरीके से शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक तरह से ये भी इशारा करता है कि वो इस पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते, और एक सस्पेंस जो है वो बरकरार बना हुआ है दोनों के बयान से। और जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि क्या इस पर और भी ज़्यादा सियासत गरमाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली अगर राजनीतिक एंगल से देखें तो हम लगातार देखते रहे कि लॉ जिहाद को लेकर बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा देश भर में मुखर रही है, और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरार देखने को मिलती रही है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता के घर में लॉ जिहाद हुआ है, तो जाहिर तौर पर इस पर देखना यह है कि बीजेपी चुनावी साल आरोप का दौर तो चलता ही रहेगा। ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चमत्कार के दावों को लेकर विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए। चमत्कार सिद्ध करने के लिए पहले भी उन्होंने जोशी मठ की दरारों को भरने की चुनौती दी थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। न्यूज 18 से खास बातचीत में शंकराचार्य बोले हैं कि अगर वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं तो अस्पताल बनाने की बात क्यों करते हैं? उन्हें तो कुछ ऐसा करना चाहिए चमत्कार जिससे बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लामबंद होने की जरूरत क्या है? जब हम एकजुट होंगे तो फिर इसमें चमत्कार क्या होगा? आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। बागेश्वर के महाराज जी, बागेश्वर के महाराज जी के संदर्भ में हमने नहीं कहा था शुरू में, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि बार बार बस बागेश्वर के महाराज जी केंद्र में है, तब हम ये कह रहे हैं आपसे कि बागेश्वर के महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल क्यों बने जब आप चमत्कारी हो? आप छू दो, आप जो बोल दो वो हो जाए, फिर हॉस्पिटल आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू राष्ट्र क्यों बने? आप ऐसे कुछ मंत्र पढ़ दो कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। चमत्कार तो यह है। फिर आप कह रहे हैं कि हम अब संतों का संगठन करेंगे। संतों के संगठन का तरीका तो राजनीति का तरीका है ना, कि बहुत सारे लोगों को संघ शक्ति बना दी जाए। तो संघ शक्ति ये राजनीतिक तरीका है, यह चमत्कार वाला तरीका नहीं है। भाई ठीक कितने लोग हुए वो तो बताओ, वही ठीक करते हैं। चलो कितने लोग, कोई डाटा तो आपने रखा होगा ना। आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं बहुत सारे, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, काले कपड़े में। उसकी व्याख्या आधे घंटे तक हमने एक दिन एक व्यक्ति का एपिसोड एक चैनल का देखा, आधा घंटा इसी के बारे में बताया गया। साफ सफ़ेद वाला इसके लिए है, लाल वाला इसके लिए है। ये चैनल क्या कर रहे हैं? तो आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं, लेकिन वो नारियल बांधने वाले का क्या हुआ? इसका क्या डाटा है आपके पास? आप बताइए। स्वामी शंकराचार्य का बेबाक इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:25 पर बात बेबाक में, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।